यह कहानी उस घटना की है जो 5 साल पहले घटी थी। तब मैं अपने माता पिता के साथ अपने देश में रहती थी और मैं 9 साल की थी। मेरा परिवार हर समय चिप्स खाने का शौकीन था और हमारे घर के सामने ही एक छोटी सी दुकान थी। उसमें मेरे सारे पसंदीदा स्नैक्स मिलते थे और वे बहुत सस्ते थे, इसलिए वह मेरी सबसे पसंदीदा जगह थी। दुकान की मालकिन एक 60 साल की महिला थी जिसे हम मिसेज मे कहते थे। मिसेज मे की एक बेटी थी और वह एक बहुत छोटे से घर में रहती थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि हर बार खरीदारी करने के बाद वह मुझे एक मुफ्त लॉलीपॉप दिया करती थी। उन्हें आखिरी बार मैंने कोविड महामारी फैलने से पहले गर्मी की छुट्टियों में अपने देश की यात्रा के दौरान देखा था। महामारी के कारण 2 या 3 साल से मैं अपने देश नहीं जा पाई, लेकिन पिछले साल मेरे चचेरे भाई बहन हम लोगों से मिलने आए। मैंने उनसे मिसेज मे के बारे में कई बार पूछा, लेकिन वे कुछ भी नहीं बताते थे। अंत में मेरे लगातार पूछने से परेशान होकर मेरी कजिन ने कहा, ओके, अगर तुम इतने उत्सुक हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ। मेरी चचेरी बहन ने मुझे बताया कि मिसेस मे को कुछ दिनों बाद ब्रेन इंजरी हो गई, जिससे वे लकवाग्रस्त हो गईं और उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। लेकिन लगभग 1 साल बाद एक दिन हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसके बाद मेरी चाची ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उनके मुंह से हैरानी से कुछ शब्द निकले, मिसेज मे। वो मिसेज मे ही थी जो एक पारंपरिक पोशाक पहने हुए थी और एक जंग लगे पुराने भूरे रंग के बैग को पकड़े हुए थी। मेरी चाची ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। उन्होंने कई बार उनका बैग पकड़ने की भी पेशकश की, लेकिन श्रीमती मे ने हर बार सख्ती से मना कर दिया। वे इतनी आक्रामक हो गईं कि मेरी चाची घबराने लगी। आखिर में बैग पकड़ने के उनके आखिरी प्रस्ताव पर मिसेस मे ने ऊपर देखा और मेरी चाची को चमकती लाल आंखों से घूरते हुए जोर से अपना पैर पटका और कहा, नहीं, मिस्टर फिलिप को कहो कि मैं उन्हें कब्रिस्तान ले जाना चाहती हूँ। मिस्टर फिलिप मेरे दादाजी थे और उस समय वे खाना खा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अभी व्यस्त हूँ मिसेस मेयर। इसके बाद मिसेस मे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से में वो बार बार अपनी बात दोहराने लगी। मिस्टर फिलिप को कहो कि मैं उन्हें कब्रिस्तान ले जाना चाहती हूँ। मिस्टर फिलिप को कहो कि मैं उन्हें कब्रिस्तान ले जाना चाहती हूँ। मिस्टर फिलिप को कहो कि मैं उन्हें कब्रिस्तान ले जाना चाहती हूँ। मेरी चाची बुरी तरह से डर गईं। उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन मिसेस मे ने अपना हाथ दरवाजे के बीच में डाल दिया, जिससे दरवाज़ा बंद नहीं हुआ और उन्हें कोई चोट भी नहीं पहुंची। फिर उन्होंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने मेरी चाची की तरफ गुस्से से देखा और ज़ोर से चीखते हुए कहा, मिस्टर फिलिप को कहो कि मैं उन्हें कब्रिस्तान ले जाना चाहती हूँ। अब तक मेरी चाची का डर आखिरी छोर तक पहुंच चुका था। तभी उनकी नज़र जंग लगे भूरे रंग के बैग की ओर गई, जहाँ से खून निकलता दिख रहा था। मेरी चाची पूरी तरह से घबराई हुई थी और वे कांप रही थी। वे किसी तरह घर का दरवाज़ा बंद करने में कामयाब रहीं। मिसेस मे कुछ देर तक खिड़की पर दस्तक देती रहीं। फिर कुछ समय बाद वे अचानक रुक गईं। उनके चेहरे पर एक परेशान करने वाली चौड़ी मुस्कान फैल गई। उनकी लाल आंखें अभी भी चमक रही थीं और वे जाने से पहले कुछ बुदबुदाकर चली गईं। उस दिन के बाद से मिसेस मे लापता हो गईं। अब भी मुझे हैरानी होती है कि अगर मेरे दादा उनके साथ कब्रिस्तान जाते तो क्या होता।